क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं। द बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव द सेम मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज। मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पता है करना है। ठीक है, तो अगर मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी। इसका मतलब m1 v1 जो है m2 v2 के बराबर होने वाला है। ये कंडीशन हमको पता है। अब पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो हम इसी इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी को बनाएंगे, तभी हम लोग देख पाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा उसके मासेस के टर्म में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद v1 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर m2 v2 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वो बच जा रहा है हाफ m, चूँकि m का स्क्वायर है तो m v1 का स्क्वायर और m1 अलग से लिख देते हैं, वही बात हुआ। यहाँ पे भी वही हाफ m2 इंटू में v2 का स्क्वायर, और जो m2 था वो अलग से लिख लिया। वही चीज़ को हम लोगों ने अलग कर दिया है। यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी बन रहा है, यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू में m1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू में m2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ अपने मास के। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 वर्सेस काइनेटिक एनर्जी 2, इसका जो रेशियो हो रहा है वो मास m2 बाई m1 हो रहा है। तो इस वजह से जो इसका इसका जो आंसर चला जाएगा m2 बाई m1 चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर।